एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना की मांग करके भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले ही जातीय जनगणना की मांग करके भाजपा को घेर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने रविवार को लखनऊ में सहकारिता भवन में पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से हो रहे भर्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का मानक लागू नहीं किया जाता है। यह पिछले वर्ग के लिए कैंसर जैसा ही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग भी कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना से ही समाज का विकास संभव है। केंद्रीय मंत्री ने मांग रखी कि पूरे देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्तियां हो रही हैं, उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसमें आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं है। इससे वंचित वर्ग की जाप पाने की जो गुंजाइश थी वो खत्म हो गई है। हमारी पार्टी चाहती है कि जो नियुक्ति हो उसमें आरक्षण का नियम लगे और उसका पालन हो। बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान भाजपा में चल रहे संगठन और सरकार के खींचतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगठन के ही माध्यम से सरकार बनती है। किसी भी पार्टी के लिए यही नियम लागू होता है। संगठन रहेगा तभी आप सरकार में रह पाएंगे। उन्होंने नजूल विधेयक को भी गैर जरूरी बता दिया। अयोध्या में दलित किशोरी से रेप के मामले पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपराधी की न कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म होता है। महिला अपराधों के मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की जा रही है। जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अपना दल एस और योगी सरकार के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से टकराव तेजी से बढ़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत वास्तव में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वाले मामले से ही हो गई थी। अपना दल एस का नेतृत्व इस बात से नाराज है कि सरकार की मशीनरी का चुनाव के दौरान व्यवहार ठीक नहीं रहा। सरकार के स्तर से कोई भी मदद नहीं मिली। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती और एससी और ओबीसी आरक्षण के नियमानुसार लाभ न मिलने का मुद्दा अपना दल एस ने ही उठाया था। इस विवाद का आज तक हल नहीं निकल पाया है, जबकि योगी सरकार नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने का दावा कर रही है। अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को मुख्यमंत्री योगी को एक पत्र लिखा। इसमें आरोप लगाया कि सरकारी विभागों में हो रही भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इन कैटेगरी के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के नाम पर उनके पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। सुटेबल नॉट फाउंड वाली बात। सरकार ने अनुप्रिया के पत्र का जवाब देते हुए बताया कि सभी विभागों में सरकारी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन अक्षरशः किया जा रहा है। अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, जो कि उनके पति हैं, विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज से उनका विवाद हो गया। मंत्री आशीष पटेल ने एम देवराज की ओर से किए जा रहे तबादलों पर आपत्ति जताई थी। मंत्री ने तबादले की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। नतीजा यह रहा कि विभाग में तबादला सत्र शून्य रहा। अपना दल एस के पदाधिकारी मानते हैं कि एम देवराज को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अपना दल एस के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अनुप्रिया ने सरकारी विभाग की भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होने की बात एक बार फिर वहां पर दोहराई। अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर अहरौरा में अतिरिक्त टोल बूथ लगाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि एनएचएआई के नियमों के अनुसार एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी 40 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन मार्ग में 20 किलोमीटर की दूरी में 2 टोल प्लाजा लगाकर वाहन स्वामियों से गलत टोल वसूला जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक का भी विरोध कर दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए प्रवर समिति को भेजा गया है। बिना विमर्श के यह विधेयक लाया गया। उन्होंने विधेयक को गैर जरूरी बताया। यह भी कहा कि यह विधेयक आम जनमानस की भावनाओं के एकदम खिलाफ है। यूपी सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।
इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के पहले अपना दल की जो नाराजगी की सुगबुगाहट थी वह चुनाव के नतीजे के बाद खुलकर सामने आने लगी है, ये यूं कही एक आ भी गई है, और जो भाजपा के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। वैसे जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ों का पलायन अनुप्रिया के चिंता का खास कारण है, इसलिए ये उनका अपने वोटों को बचाने का एक स्टंट है। इस मामले में आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अनादि टीवी यूपी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।